इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। संसद के शीतकालीन सत्र से निकल रही गर्मी ने अब देश के राजनीतिक तापमान में गर्माहट ला दी है। राज्यसभा में मंगलवार को संविधान पर चर्चा के दौरान BR अम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जिक्र करते हुए मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला बोला था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अभी एक फैशन सा हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर आप भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसको लेकर कांग्रेस खफा है। शाह के बयान को अम्बेडकर का अपमान करार देते हुए अब माफी की भी मांग की जा रही है। अमित शाह कहते हैं कि अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूँ। अम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा? उन्होंने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति और अनुच्छेद 370 से असहमत हूं, इसीलिए वो छोड़ना चाहते थे। अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु सच अर्थ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने जब इस मुद्दे पर बवाल काटना शुरू कर दिया तो अमित शाह सामने आए और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अमित शाह ने बुधवार को ये साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच भ्रम फैला रही है। गृह मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सहित कई बड़े नेताओं पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने यह साफ किया कि जिस पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को सबसे ज्यादा अपमानित करने का काम किया है, वही लोग अब आरोप भी लगा रहे हैं। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को AI का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को भी कहना चाहता हूं, खड़गे साहब,
आपका तो कम से कम दायित्व तो बनता है, क्योंकि आप उस वर्ग से आते हो जो वर्ग के लिए बाबा साहब आम्बेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित किया। आपने कम से कम कांग्रेस के एक कुत्सित प्रयास में सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे बड़ा दुख है कि आप भी राहुल गांधी जी के दबाव में इसके अंदर शामिल हुए। सबसे पहले इस विवाद में बुधवार को बसपा प्रमुख मायावती सामने आई। मायावती ने एक्स पर पोस्ट में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नसीहत दे डाली। मायावती ने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आड़ में राजनीतिक रोटी सेकने के बजाय उनको पूरा आदर सम्मान करना चाहा। इन पार्टियों के लिए इनके जितने भी भगवान हैं उनसे पार्टी का कोई ऐतराज नहीं है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर देश के गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। देश संविधान निर्माता का अपमान नहीं करेगा। वहीं राहुल गांधी संसद परिसर में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की तस्वीर अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट किया, जिसमें बाबा साहेब संविधान निर्माता है, देश को दिशा देने वाले महापुरुष हैं। उनका अपमान, उनके निर्मित संविधान का अपमान देश नहीं सहेगा। गृह मंत्री माफी मांगे। इस पर अब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी सामने आए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर मोर्चा थामा हुआ देखा गया। केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी तरह ही देश के करोड़ों लोगों के आदर्श है बाबा साहेब अंबेडकर जी। अमित शाह जी ने बाबा साहेब का अपमान करके देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है। जब भी जीवन में मुझे कोई कठिनाई आती है तो उनकी जीवनी पढ़ लेता हूँ। मैं नहीं, आम आदमी भी बाबा साहेब के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। लेकिन इस बीच अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ नेताओं को बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कुछ वीडियो क्लिप अपने हैंडल पर शेयर करने के लिए नोटिस मिला है। सूत्रों की माने तो एक्स ने गृह मंत्रालय के साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिले नोटिस का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं ने जो सामग्री शेयर की है वो भारत के कानून का उल्लंघन करती है और इसे हटाने के लिए कहा गया है। हालांकि एक्स या गृह मंत्रालय की ओर से इस नोटिस की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें न्यूज़ गंगा के साथ। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।